अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो मैं दाल से, चने की दाल से मैं इसको बनाऊँगी। ये बहुत मज़े का बनता है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तरीके से आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज आप लोगों के साथ इसकी तमाम रेसिपी शेयर करूँगी, किस तरह ये कड़वे नहीं बनते। तो चलें देर किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शैला इज़ डिलीशियस। मैं आज आप लोगों के साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये देखें, मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इनको मैंने धो के छील लिया है और इसका मैंने बीज निकाल लिया है। ये देखें, इनको मैंने अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। ये देखें, इस तरह सब का मैंने बीज निकाल लिया है। आज हम इसकी फिलिंग दाल से करने लगे हैं। मैं इसमें नमक डालने लगी हूँ। ये देखें, मैं एक चुटकी जो है वो मैं नमक की ले रही हूँ। इसको अच्छे से इस तरह हम रब कर देंगे इसके अंदर, इस तरह फिंगर के साथ हम इसको अच्छे से रब कर देंगे। ऐसे हम सारे करेलों में नमक लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह अच्छे से इसको हम इस तरह रब कर दें। अच्छे से मैं इसके ऊपर फिर नमक लगा रही हूँ। करेलों को हम इसको नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैंने 1 कप दाल का लिया था। हाँ जी, मैंने करेलों को नमक लगा के रख दिया। ये देखें, मैंने 1 कप चने की दाल ली थी। इसको मैंने भिगो के रख दिया था 3 घंटे के लिए। और अब मैंने इसको बॉईल किया। ये देखें, मैंने इसको इस तरह इतना बॉईल किया है। ये देखें, दाल को इस तरह, ये देखें, ये प्रेस हो रही है। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, वो फिर ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो फिर वो ऐसे लेस लेस सी बननी शुरू हो जाती है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं बॉईल किया, इतना किया। ये देखें, हाथ से ही अच्छे से प्रेस हो रहा है। ये देखें, अब हम इसके मसाला तैयार करते हैं। मैंने 2 प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ये बड़े प्याज नहीं हैं। इसके साथ मैंने 1.5 चम्मच जो है वो मैंने धनिए का लिया है। 1 चम्मच ज़ीरा है मेरे पास, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च है, 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 2 चुटकियाँ जो हैं वो इसमें कलवंजी की हैं, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 5 से 6 जवे जो है वो लहसुन के हैं। ये बड़े टमाटर मैंने इसलिए ये वाला लिया है, इसमें थोड़ा सा ना पानी कम होता है, ये ड्राई ड्राई होता है, इसलिए मैंने ये टमाटर यूज़ किया है। अब हम इन सारे मसालों को सिवाय कलवंजी के बाकी सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। हाँ जी, करेलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको आधा घंटा हो गया इसको धो के, निचोड़ के इसका मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया कड़वा। अब मैंने 1 कप जो है वो मैंने घी का लिया है। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप ऑयल में बनाना चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मैंने घी को अच्छे से गर्म करना है। अब घी हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर करेले डाल देती हूँ। उनको हमने फ्राई करना है, करेलों को इस तरह मैं सारे करेले डाल देती हूँ। ये 2 से 2.5 मिनट ले लेंगे फ्राई होने में, क्योंकि ये अच्छे से इनको हमने वॉश किया था और हल्का फुल्का जो इसके अंदर पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो इसको कम अज़ कम 2 से 2.5 मिनट लग जाएंगे करेलों को फ्राई होते हुए। हमने इसको इसकी साइड को भी चेंज करते रहना है। हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है कि अंदर से भी अच्छे से ये कुक हो जाए। हाँ जी, ये देखें, करेले हमारे एक साइड से जो हैं वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। हमने इनको ज़्यादा भी नहीं गोल्डन करना, लेकिन इनको हमने अल्ट पलट करके ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको हमने साइड को चेंज कर देना ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो जाएं। हाँ जी, देखें, करेले हमारे जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब हम आंच को हल्का कर देते हैं और इनको हम छलनी में निकालते हैं ताकि करेलों के अंदर कट लगे हुए थे, उनके अंदर जो घी चला गया है वो अच्छे से निकल आए। अब हम करेलों को थोड़ी देर के लिए छलनी में रखेंगे, इस तरह इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। हाँ जी, अब हम एक बाउल ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग बॉईल की हुई दाल डाल देते हैं और इसी के साथ जो मसाले हमने नहीं पीसे थे, जिसमें मिर्चें वगैरह और कलवंजी थी, अब हम वो इसमें शामिल कर देते हैं सारे मसाले। बाकी हमने कूट लिए थे, ये हमारे पाउडर मसाले थे जिनमें नमक, हल्दी
और सुरख मिर्च वगैरह थी वो अब हम इसमें अंदर डाल देते हैं। और इसी के साथ जो मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन जिसको हमने कूट लिया है वो भी सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें, इसको अच्छे से बर्तन को हम साफ़ कर लेते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे दाल को भी मैश कर सकते हैं। अगर आप ना मैश करना चाहें तो ये इस तरह भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने खुश्क मेथी का लिया है। ये देखें, इसको मैं अच्छे से हाथ से रब करके इसके अंदर मैं डालूँगी। ये देखें, 1 चम्मच बहुत है इसमें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको हम अच्छे से, और इसी के साथ मैं इसमें तकरीबन 2 चुटकियों के करीब मैं इसमें अजवाइन ले रही हूँ। ये बहुत मज़े की होती है। करेले वगैरह फ्राई करें और फ्राई चीज़ में ये ज़रूर डाला करें। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने और कोई मसाला इसमें नहीं डालना। मिर्चें वगैरह, प्याज हमने इसमें डाले और प्याज़ों का पानी वगैरह निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम स्पून के साथ इसके अंदर इस तरह, आप चाहें तो इसके अंदर आप बेसन भी डाल सकते हैं। अगर आपने धागा ना लपेटना हो तो आप इसको हल्का हल्का ऐसे दबा दें। आपने अगर धागा ना लगाना हो इसको तो आप इसमें बेसन डाल दें, उससे भी ये जो है बिल्कुल नहीं खुलेंगे। लेकिन मैंने इसको धागा लगाना है। देखिए, इस तरह हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। जितनी इसके अंदर पूरी आएगी फिलिंग हम उतनी डालेंगे, ज़्यादा इसके साथ हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इस तरह हम इसको लपेट देते हैं धागे को ऐसे। ये देखें कि हमारा धागा जो है हमने लपेट दिया इस तरह। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखें, इस तरह। अब देखें, इसी तरह मैं बाकी को भी बना लेती हूँ। हाँ जी, ये देखें, करेले सारे की फिलिंग कर ली, उसके ऊपर मैंने धागा भी लपेट लिया है। इधर मैंने वही घी लिया है जो हमने पहले जिसमें करेले फ्राई किए हैं। मैंने चूल्हे को जला दिया है ताकि हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। हाँ जी, घी हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर करेले डाल देते हैं। हमने इनको फ्राई करना है। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट जो है फ्राई करेंगे। हाँ जी, अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक साइड से हमारे करेले जो हैं ये देखें, माशाल्लाह इनका कलर चेक करें, गोल्डन हो गया। इस तरह हम इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी इस तरह से ये कड़वे नहीं बनते। करेले हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका कलर चेक करें आप, ये देखें, ये देखें, मैंने सारे करेले जो हैं वो निकाल लिए हैं। हाँ जी, अब हम उसी घी के अंदर जो हमने मसाला बनाया था, जो हमारा बच गया है करेलों से, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह इसको अच्छे से हम डाल देते हैं। हमने और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं, ताकि जो प्याज टमाटर वगैरह हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए, मसाला हमारा जो है वो अच्छे से भुन गया है। देखिए, घी जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर करेले डाल देते हैं। करेलों को हम इस तरह इसके ऊपर डाल के हम दम वाले फ्लेम पे, हमने इसको दम वाले फ्लेम पे ही बनाना है, ताकि अब ये जो करेले हैं इसके अंदर इसका सारा जो फ्लेवर है दाल में वो आ जाए। और इसी के ऊपर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने ऐसे लंबे रुख काट लिया था, मैं वो डाल रही हूँ इस तरह। अब हम ढकना लगा के इसको 1 मिनट के लिए दम पे छोड़ते हैं इस तरह। हाँ जी, 1 मिनट हो गया दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, करेले हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें, आपकी तारीफ़ें करेंगे, ये कड़वे नहीं इस तरह बनते। ये देखें, दाल का हमारा जो मसाला है वो भी देखें, बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, हाँ जी, हमारे
दाल करेले का सालन जो है वो रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।